हरिओम, सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं सारिका बम बम साधना में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बताएंगे सोमवती अमावस के विषय में। सोमवती अमावस आपको 2 सितंबर को है। इस दिन आप जब ध्यान पूजन पाठ करने का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करना न भूलिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। उसके बाद मैं बता रही हूँ कि इस बार सोमवती अमावस के दिन किया हुआ कोई भी सत्कर्म हो बहुत ही पुण्यमयी होती है। इसमें जप ध्यान पूजन पाठ दान दक्षिणा गंगा में स्नान करना, उसके बाद है कि आप गाय के लिए सेवा करना। गाय के लिए आप नहीं दे पा रहे हो, मतलब आप खुद नहीं कर पा रहे हो तो गौशाला में जा कर के उनकी थोड़ी देर आप सेवा करते हो। उसके बाद वहाँ पे चारे वगैरह या गुड़ ये दान करते हो तो बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद है इस दिन अपने पितरों के निमित्त जो पिंडदान होते हैं, श्राद्ध होते हैं या तर्पण होता है, ये सब आप कर रहे हो तो बहुत ही पुण्यमय होता है। जो पितृ दोष आप पे लगा हो, आपकी कुंडली में या आप पे लगा हो, तो आपके घर पे पितृदोष की वजह से कोई भी काम आपके रुक जा रहे हैं, बनते बनते काम रुक रहे हैं, कोई अच्छा काम नहीं है, कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है, आप घर में बहुत परेशानी है, पैसे की तंगी है, या कोई चीज़ ऐसे हो रही है कि आपके घर में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, तो आपको जरूर ही पितृदोष लगा हुआ है। आप एक बार ब्राह्मण से दिखवाएं और उसके बाद पितृदोष लगा हो तो आप इस दिन पितृ तर्पण कराएं, त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं, जो भी ऐसा है। अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो पीपल के वृक्ष में 1 लोटे जल में आप तिल जौ और गुड़ डाल करके और पीपल के जल में आप चढ़ाएं। शाम के समय में आप दीपक जरूर प्रज्वलित करके दीप प्रज्वलित करें पीपल के वृक्ष के नीचे अपने पितरों के निमित्त। इससे भी बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद है कि आप जब भी शाम के टाइम में आप दीपक दिखाओ तो आकाश की तरफ आप ऐसे हाथ घुमा करके आकाश की तरफ आप दीपक ऐसे ऐसे घुमा करके और उसके बाद चारों तरफ से आप घुमा करके और उसके बाद अपने पितरों के निमित्त वो आरती दिखाना होता है। तो ये बहुत ही आपके जो पितृदोष या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है घर में, वो चीज़ें आपको धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। उसके बाद है कि इस दिन जैसे कि पीपल वृक्ष की पूजन करते हैं, उसके बाद तुलसी पूजन करते हैं, तो पीपल का वृक्ष की जो सुहागिन स्त्रियां होती है अपने पति की लंबी आयु के लिए पीपल वृक्ष की पूजन करते हैं। उनका फेरे लगाती है, 108 फेरे लगाते हैं। बहुत ऐसे कम भी लगाते हैं लेकिन नहीं, 108 ही फेरे लगाए जाते हैं। उसमें है कि आप सुहागिन स्त्रियां हैं, पहली बार आप कर रहे हो तो आपको धान के जो होते हैं, धान जो होते हैं उससे आपको 108 अपने धान ले करके और ऐसे करके उसको मतलब घूमते हैं, एक डालते हैं, फिर घूमते हैं, फिर एक डालते हैं। उसके बाद एक 16 श्रृंगार का सामान आपको माँ लक्ष्मी के लिए रखनी है और विष्णु जी के नाम से पूजन करनी है। ये विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन होता है, तो इस दिन आप पूजन कर रहे हैं। उसके बाद है कि ये 16 श्रृंगार का जो सामान हुआ, जब आप व्रत उठा रहे हैं या व्रत आप जब ये उद्यापन कर रहे हैं तब आपको 16 श्रृंगार की ज़रूरत होती है। अगर आप ऐसे हमेशा कर रहे हैं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है कि इसके फेरे लगाते हैं, उसके बाद धागे बांधते हैं और जो भी आपकी मनोकामना है उनका पीपल वृक्ष की पूजन करते हैं। बहुत ऐसे हैं कि पीपल वृक्ष का धागे नहीं बांधते हैं, वो ऐसे 108 पर परिक्रमा लगाते हैं। उसके बाद चंदन करके पूजन करके और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद 108 बार, तो अगर जो पीपल वृक्ष आपके आसपास नहीं है तो 108 बार, महिला हो या पुरुष हो, 108 बार आप तुलसी जी का भी फेरे लगा कर पूजन कर सकते हैं। इससे महिला को अपने सुहाग की प्राप्ति होती है, उनके जीवन में हर सुखी संपन्नता बनी रहती है। पुरुष को अपने कारोबार में अच्छा होता है और वो जो भी इच्छा से अपने वो फेर लगाते हैं उनकी इच्छा पूर्ण होती है। तो ये चीज़ें वहाँ पे ये होता है। उसके बाद सोमवती अमावस जो अमावस के दिन होता है वो पितरों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस दिन तर्पण पूजन कराने का बहुत बड़ा महत्व है। तो कोई भी अच्छे ज्ञानी ब्राह्मण से आप पिंडदान तर्पण या श्राद्ध करा सकते हैं और त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह करा सकते हैं। अगर आपके पितृदोष लगा हो तो
इससे बहुत ही आपके पितृ जो हैं तृप्त होते हैं, और जब वो खुश होते हैं तो आपको आशीर्वाद देते हैं, और उसके बाद आपके जो भी विघ्न बाधा होते हैं वो अपने आप हटते चले जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अमावस के दिन किसी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए अमावस पूर्णिमा के दिन, और न ही किसी जैसे भोजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए, जब करते हो भोजन तो 1 महीना का पुण्य जो होता है आपका, जो भोजन कराते हैं उसके खाते में चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह से आप न करें। उसके बाद है कि जो इस दिन जो अमावस के दिन है तो स्त्री सामान्य ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि इस दिन अगर जब आप जो भी स्त्री सामान करते हैं उनको अगर जब ये अगर संतान उत्पन्न होती है तो वो संतान जो होता है उसमें कोई ना कोई कमी होती है, तो ऐसे विकलांग पैदा होते हैं। तो इसके लिए ये मना किया गया है कि हाँ, अमावस और पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य का ही पालन करें तो अच्छा रहता है। उसके बाद है कि इस दिन न फूल पत्ती किसी भी पेड़ पौधे या किसी भी चीज़ को नई जमीन की खुदाई वगैरह की जाती है, क्योंकि इस दिन अगर आप करते हो तो दोष लगता है, ब्रह्महत्या जैसा पाप का लगता है, दोष लगता है। तो ये आपका ध्यान रखें। इस दिन फूल पत्ती वगैरह कुछ भी आप ना तोड़े, पूजा पाठ के लिए जैसे हो तो आप उस दिन फूल पत्ती वगैरह ना तोड़े। दूसरी बात है कि इस दिन किया जो भी आप सत्कर्म कर रहे हो तो बहुत ही पुण्यमय होती है, और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। उसके बाद है कि इस दिन आप हवन जो करवा रहे हो, जिसके विष्णु भगवान का पूजन करने का बहुत बड़ा महत्व है इस दिन अमावस के दिन, सोमवती अमावस के दिन। तो इस दिन अगर हवन करा रहे हो तो तिल घी और गुड़ से आप हवन करा रहे हो तो बहुत ही पुण्यमयी होती है, आपके जीवन में सुख संपदा बनी रहती है। इस दिन दीप दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो संध्या के टाइम में आप जब दीप दान करते हो तो बेल, जैसे कि आपको देव वृक्ष है, देवालय शिवालय, और इस दिन शिव जी का पूजन करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन सोमवती अमावस है, सोमवार का दिन है, तो इस दिन शिव जी को पूजन करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसमें दिन आप तिल युक्त जल से शिव जी को जल चढ़ाएं और जल अर्पित करें तो बहुत ही पुण्य होती है। उसके बाद इस दिन दीप दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो शाम के समय में आप दीप दान जरूर करें, घर के बाहर एक चौखट पे आप दीपक जरूर जलाएं। उसके बाद है कि आप शिवालय देवालय आपके जो भी जैसे कि आश्रम वगैरह है वहाँ पर दीप दान जरूर करें। पीपल वृक्ष के नीचे अपने पितरों के निमित्त आप दीप दान करें। उस तुलसी के पास तो दीप जलाते ही हैं, जितने भी देव वृक्ष हैं उनके नीचे आप दीप दान करें। इससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो मैं अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँगी। अगर मेरे आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करना ना भूलें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मैं अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँ, तब तक के लिए हरि ओम।